नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन एक जो एनर्जी रहता है जुड़ा हुआ, भगवान शिव का जो एनर्जी है, जितने मतलब उनके जो भगत है भगवान शिव के, उनका पावर अलग ही होता है, ठीक है। और वो चीज़ों को वो अलग नज़रिए से देखते हैं। भक्ति के ऊपर भी डिपेंड होता है, जो भगत होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड होता है। अघोर भाव है ना, अघोर भाव, जो अघोर अवस्था में आ जाते हैं ना, वो भाव शिव तत्व जिसके अंदर होता है ना, वो अघोर भाव में बहुत जल्दी आ जाता है, तुरंत आ जाएंगे, मतलब वो उस भाव में। जय माँ मसाने मेरी कृपा जी, जय माता दी। माय गेमिंग जी नमस्कार। मैं भी समझता हूँ। अच्छा, सभी को जय माता दी। क्या मदद चाहिए? जिस किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैसेज कीजिए। बिट्टूपन शिकला जी, जय श्री महाकाल। मैं अभी टूर का सोच रहा हूँ, कहीं पे जाने का। मेरा मन अभी मणिकर्णिका घाट जाने का है। बहुत जल्दी मणिकर्णिका घाट जाने वाला हूँ, ठीक है। काशी, वहाँ काम है मुझे। उज्जैन का टूर भी सोच रहा हूँ, महाकाल का। माँ उज्जैन की मेडी के दर्शन करने जाना है मुझे, उनका बुलावा हो चुका है। बहुत जल्दी मैं अभी थोड़ा भ्रमण भी करूँगा अलग अलग जगह पे, शक्ति पीठों पे, वहाँ पे भी कार्य है। अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे जाऊँगा मैं। दरबार भी लगेगा, जहाँ जिस जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे दरबार भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम बना रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी वो बताऊँगा आप लोगों को। ऑल ओवर इंडिया घूमना है अभी तो, ठीक है। एम वाई गेमिंग जी, क्या दिक्कत है आपको? रोहित भाई, जय मामा साने मेडी। टिंकू महाराज जी, क्या दिक्कत है? गुरु जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक विषय को लेके, मूल शक्ति और अंश शक्ति में क्या है डिफरेंस है? मूल शक्ति मतलब देखिए, डायरेक्ट शक्ति जो मैं देता हूँ ना, उसमें मैं शक्ति सौंप देता हूँ उनको, पूरा का पूरा शक्ति मिल जाता है वो, ठीक है, प्रत्यक्ष में। दूसरा जो अंश होता है शक्ति का, वो जो भी शक्ति आप बोलोगे वो शक्ति का अंश, मतलब जो मेरे अंदर है वो शक्ति, उसका एक छोटा सा अंश किसी पदार्थ में, किसी चीज में, नहीं तो आपके बॉडी के अंदर किसी स्थान पे वो अंश दिया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी मतलब आपको वो शक्ति से कार्य लेना होगा, तो आप वो शक्ति से कार्य ले सकते हो। वो अंश है ना, हमेशा आपका प्रोटेक्शन करता है। एक्चुअली में वो आपका प्रॉपर आपका शक्ति नहीं है, याद रखना, वो गुरु का शक्ति है, या जो भी इंसान आपको देगा उसका शक्ति है। तो वो जब भी गुरु उस शक्ति को, मतलब समझो कि आपको कोई कार्य लेना है, आपका आपका
बड़ा कार्य है। तो यहाँ पे जब गुरु उनके नाम से भोग वगैरह देंगे, वो शक्ति का जाप वगैरह करके, वहाँ पे एक अनुष्ठान करके, उनका एक यंत्र वगैरह स्थापित करके वो आपके ऊपर मतलब वहाँ पे भेजेंगे ना उधर, तो क्या होता है कि वो आपके अंदर जो शक्ति का अंश है वो रिएक्शन में आता है और फिर वो आपके लिए कार्य करना स्टार्ट करता है। तो वो शक्ति का अंश इस तरीके से कार्य करता है। इसमें अलग अलग शक्तियों के अंश भी ले सकते हैं आप। क्या है? एक ही शक्ति है भैया, एक ही शक्ति रहेगा वो, ठीक है। 10 अलग अलग शक्ति नहीं रहेगा। वो देने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो एक ही शक्ति से वो कार्य कर रहा है, एक ही शक्ति दे रहा है सबको, कि अलग अलग शक्ति दे रहा है। वो शक्ति देने वाले के ऊपर डिपेंड है। और जो बड़ी शक्तियाँ होती है ना, वो मतलब बहुत ही पावरफुल रहती है। हाँ रोहित जी, मुझे मैसेज करिए आप, ठीक है, मैं बुला लूंगा आपको। उबासी ज़्यादा आ रही है। क्या कह रहे हैं? तंत्र के द्वारा देखिए, माता की जब तंत्र के द्वारा जो भी माता की सिद्धि जब आप करते हैं ना, तो प्रॉपर माता ही प्राप्त होते हैं, उनका अंश प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। जब आप तंत्र में एक उच्च कोटि साधक बन जाते हैं तो माता को स्वयं आना ही पड़ता है। हाँ, तब जब आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, याद रखिएगा। मेन शक्ति से ही आप कनेक्शन करते हो जब साधना करते हो कोई भी शक्ति का। जैसे 10 महाविद्या का अगर आपने साधना किया, समझ लो माँ बगलामुखी की सिद्धि आप करने बैठे हो, तो माँ बगलामुखी का ही पावर आपके भीतर आएगा, याद रखना, डायरेक्टली। लेकिन जब आप एक प्रॉपर छोटा विधान करके माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो तब क्या होता है कि माँ का आपको अंश एक मिलता है। वो कोई ना कोई एक आजू बाजू एक ऐसी कोई आत्मा, या आपके इर्द गिर्द, या फिर शमशान में निवास, मतलब वहाँ के नज़दीक से मशान से एक आत्मा ऐसी उठती है जो माँ बगलामुखी की पूजा करती थी बहुत पहले। ऐसी आत्मा, मतलब माता ऑर्डर देते हैं कि जाओ, इस भगत की तुम्हें मदद करनी है, तुम्हें ये भोग देगा और ये चीज़ें तुम्हें इसके विषय में करना है, ठीक है। तो क्या वो अपने आप होता है, वो अपने आप फिर वहाँ की आत्मा आपसे जुड़ जाती है और वो स्पेशली आपके लिए कार्य करना चालू करती है और अंश के रूप में हमेशा आपके पास रहती है, ठीक है। तो ये इसमें भी बहुत डीप चीज़ें हैं, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। जब आप जाप करते हैं ना, जैसे राम का जाप किया आपने, ठीक है, राम नाम का आप रोजाना जाप कर रहे हो, जैसे हरे कृष्णा हरे राधा एक जाप कर रहे हो आप, तो क्या होगा कि उनका अंश नहीं मिलेगा। ऐसे आप डायरेक्टली राधा कृष्ण जो मेन पावर है उन्हीं को आपका जाप जाएगा। जैसे शिव भगवान का है, जैसे महादेव का आप जाप कर रहे हो रोजाना, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तो भगवान जो शिव है उनका ही आपको डायरेक्टली कनेक्शन होता है। लेकिन जब मतलब एक प्रॉपर छोटा एक अनुष्ठान करते हो, समझो, तब क्या होता है, एक अनुष्ठान के एक लिमिटेड टाइम के लिए, समझो कि आपने 41 दिन का अनुष्ठान किया ओम नमः शिवाय का, तो क्या होगा कि भगवान भोलेनाथ को ये पता चला है कि आप परमानेंट, मतलब आप उनकी भक्ति तो कर ही रहे हो लेकिन परमानेंट आप नहीं करने वाले, आप मतलब उनका हेल्प चाहते हो। तो 41 दिन में जो आपने ओम नमः शिवाय का जो जाप किया है, जो मतलब आपने जो मेहनत की है, उसके सामने भगवान शिव भी आपको बहुत कुछ दे देते हैं, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो ना उनके लिए, तो वो उनका फर्ज बनता है आपको कुछ देना।
तो जब वो ध्यान अवस्था में रहते हैं ना, ज़्यादातर जो बड़ी शक्तियाँ है वो ध्यान अवस्था में रहती है, तो ध्यान अवस्था से ही वो ये सब कार्य ही करते हैं, मतलब अपने भक्तों के लिए। और ये सब मेंटेन करना, सब ये ब्रह्मांड का लेखा जोखा है, सब सब चीज़ों का एनालिसिस करना, यही सब चीज़ें करते हैं, ठीक है, याद रखना। शांति स्थापित करना, मतलब वो वाला कार्य उनका है। तो जब मतलब आप 41 दिन का अनुष्ठान करोगे भोले बाबा का, तो क्या होगा कि 41 दिन के भीतर भीतर जब आप भोले बाबा का मतलब स्मरण करोगे, तो बाबा का आशीर्वाद से, भोले बाबा का आशीर्वाद से कोई एक ऐसी आत्मा या ऐसी शक्ति आपके साथ जुड़ेगी जो महादेव के अंडर की है, ठीक है।